Dear students of class 5, class 3, the earlier video that I gave you on English grammar was on chapter 5, that was noun. अब देखो chapter 6 नहीं करना है सिलेबस में, हालांकि 6 भी इंक्लूडेड है लेकिन 6 नहीं करना है. वी विल शिफ्ट टू chapter 7. देखो ये जो nouns के बारे में हमने chapter 5 में डिस्कस किया था. I had told you that what are nouns? Nouns are words, nouns are नेमिंग वर्ड्स. मतलब नाउन वो शब्द है जो शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु या एनिमल या बर्ड का नाम कहा जाता है, दैट इज अ नाउन. अब देखो ये नाउन्स दो तरीके के होते हैं. द नाउन्स आर ऑफ टू टाइप्स. कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं. जैसे लड़के, बॉयज़, वी कैन काउंट, हम गिन सकते हैं. एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, वी कैन काउंट. डॉग्स, कुत्ते, वी कैन काउंट. 1 डॉग, 2 डॉग्स, 3 डॉग्स, 4 डॉग्स, वी कैन काउंट. पेंसिल, ये भी नाम है एक थिंग का, वी कैन काउंट. 1 पेंसिल, 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स. तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको 1, 2, 3, 4 करके हम लोग गिन सकते हैं. जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन नाउन्स को कहा जाता है काउंटेबल नाउन्स. क्या कहा जाता है? जो नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन नाउन्स को कहा जाता है काउंटेबल नाउन्स. मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ. जो नाउन्स को हम गिन सकते हैं दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. लेकिन कुछ नाउन्स है जिसको गिना नहीं जा सकता. जैसे वाटर, पानी. क्या हम गिनते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? नहीं. शुगर मतलब शक्कर, इट कैनॉट बी काउंटेड. 1 शुगर, 2 शुगर, इट कैनॉट बी काउंटेड. तो जो नाउन गिना नहीं जा सकता उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स. अब देखो जो नाउन्स गिने जा सकते हैं, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, दैट इज जो काउंटेबल नाउन्स है, वो काउंटेबल नाउन्स दो तरीके के होते हैं. वन इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल. काउंटेबल नाउन्स दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर माने एक, प्लूरल माने एक से अधिक. हिंदी में कहे तो एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से अधिक. तो मैंने क्या बोला? देखो कुछ नाउन्स है जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ नाउन्स है जिनको गिना नहीं जा सकता है. जो नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकते हैं उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. अब जो नाउन्स को गिन सकते हैं यानी कि जो काउंटेबल नाउन्स है, ये दो तरीके के होते हैं. वन इज सिंगुलर, अदर इज प्लूरल. यानी कि एक वचन और बहुवचन. जैसे लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर एक टेबल है. टेबल हम गिन सकते हैं. तो यहाँ पे एक टेबल है, दिस इज सिंगुलर. अब देखो यहाँ पे एक से अधिक टेबल है तो ये प्लूरल हो गया. तो टेबल, सिंगुलर इज टेबल, प्लूरल में क्या हो गया? टेबल्स. उसी तरह से लुक एट दिस बेंच. एक बेंच है तो दिस इज सिंगुलर. यहाँ पे एक से अधिक बेंच है तो ये हो गया बेंचेज, प्लूरल. उसी तरह से देखो क्लॉक, सिंगुलर, एक से अधिक क्लॉक, प्लूरल, क्लॉक्स. 1 बस, सिंगुलर, बस, एक से अधिक बस, प्लूरल, बसेस. तो ये होता है. नाउ सी, हर एक नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, एक नाउन, लुक हियर व्हाट इज रिटन. अ नाउन स्टैंडिंग फॉर 1 पर्सन. जो नाउन एक आदमी या एनिमल या प्लेस या थिंग के बारे में बात करता है उसको कहते हैं सिंगुलर नंबर, हिंदी में एक वचन. जो नाउन एक आदमी, एक जानवर, एक जगह, एक वस्तु के बारे में बात करता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर. और जो नाउन मोर देन 1, एक से अधिक व्यक्ति, जानवर, जगह या वस्तु के बारे में बात करता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर. हिंदी में एक वचन और बहुवचन. अब ये एक वचन और बहुवचन सिर्फ उन नाउन्स के होते हैं जो नाउन्स को गिना जा सकता है. जैसे बस गिना जा सकता है तो बस हो गया एक, उसको प्लूरल करेंगे, बहुवचन करेंगे तो बस का हो जाएगा बसेस. लेकिन वाटर ये अनकाउंटेबल है, वाटर को गिन नहीं सकते. तो वाटर का कभी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता. वाटर का एक ही फॉर्म होता है वाटर. वाटर का कभी वाटर्स इस तरह से नहीं होगा. इसको दिमाग में रखना.
अब देखो यहां पर कुछ नाउन दिए गए, ये तुम लोग थोड़ा रट लेना। यहां पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म तुम्हारे सामने है। जैसे देखो हेन, ज्यादातर नाउन्स को देखो, ये बात याद रखना कि जब हम किसी नाउन को प्लूरल में बदलते हैं, जब हम किसी नाउन को प्लूरल में बदलते हैं तो ज्यादातर नाउन्स के पीछे एस लगा देने से ही वो प्लूरल हो जाता है। जैसे देखो हेन हो गया सिंगुलर, इसके पीछे एस लगा दिया, हेंस प्लूरल हो गया। डॉल सिंगुलर एक वचन, इसके पीछे एस लगा दिया, डॉल्स प्लूरल हो गया। विंडो सिंगुलर, इसके पीछे एस लगा दिया, विंडोज प्लूरल हो गया। रोड सिंगुलर, इसके पीछे एस लगा दिया, रोड्स प्लूरल हो गया। अब देखो कुछ नाउन्स है जो नाउन्स के अंत में एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स आता है। जो नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स आता है, उन नाउन्स को अगर प्लूरल में बदलना है तो हमें ई एस, सिर्फ एस लगाने से फिर नहीं होगा, ई एस लगाना पड़ेगा। जैसे देखो ग्लास, अंत में डबल एस है तो प्लूरल क्या हो गया, डबल एस के बाद हमने ई एस लगा दिया। जैसे देखो ब्रश, लुक हियर, ब्रश, लास्ट में क्या है, एस एच, तो सिर्फ एस नहीं लगाया, इसमें प्लूरल करने के लिए ई एस लगाया। जैसे देखो लास्ट में क्या है, एक्स, इसको भी सिर्फ एस लगाने से प्लूरल नहीं होगा, ई एस होगा। तो आमतौर पे किसी भी नाउन को उसकी सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए एस लगाना काफ़ी है। लेकिन अगर कोई नाउन के पीछे, नाउन का लास्ट में एस आता है या डबल एस आता है या एस एच आता है या सी एच आता है या एक्स आता है, तो उसको प्लूरल करने के लिए हमें सिर्फ एस नहीं, ई एस लगाना पड़ता है। उसी तरह से देखो, अगर कोई नाउन का लास्ट वर्ड ओ हो, जैसे हीरो, टमाटो, पोटैटो, मॉस्किटो, कोई नाउन का लास्ट वर्ड अगर ओ हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए, उसको टू चेंज दैट इनटू द प्लूरल फॉर्म हमें ई एस लगाना पड़ता है। जैसे हीरो के साथ ई एस, हीरोज प्लूरल हो गया। टमाटो के साथ ई एस, टमाटोज प्लूरल हो गया। पोटैटो के साथ ई एस, पोटैटोज प्लूरल हो गया। मॉस्किटो के साथ ई एस, मॉस्किटोज प्लूरल हो गया। ओके, अब देखो जो नाउन एफ से या एफ ई से खत्म होता है, जो नाउन सिंगुलर में एक वचन में एफ या एफ ई से खत्म होगा, उनको प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं, ये एफ जो है इसको हटा दिया जाता है और इसके जगह पे वी ई एस लगा दिया जाता है। एफ या एफ ई को हटाकर उसके जगह पे वी ई एस लगाते हैं, तब प्लूरल हो जाता है। जैसे देखो लीफ है, हमने एफ को हटा दिया, उसकी जगह पे वी ई एस लगा दिया। जैसे नाइफ, एफ ई को हटा दिया, उसकी जगह पे वी ई एस को लगाया। ठीक है। जैसे देखो वाइफ, एफ ई है, एफ ई हट गया, जब प्लूरल किया वाइफ को तो एफ ई हट गया, उसके पीछे वी ई एस आ गया। फिर देखो कुछ कुछ नाउन्स होते हैं जिसके अंत में वाई आता है, कुछ नाउन्स होते हैं जो वाई से खत्म होता है। वाई से जो नाउन्स खत्म होते हैं उनको प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर उसके जगह पर आई ई एस लगाते हैं। वाई को हटाकर उसके जगह पर आई ई एस लगाया जाता है। जैसे देखो बेबी, तो हमने प्लूरल, देखो बेबी मतलब एक बच्चा, इसको प्लूरल करेंगे तो वाई हट जाएगा, वाई की जगह पे देखो क्या आ गया, आई ई एस, बेबीज। जैसे फेरी, इसका भी लास्ट वर्ड वाई है, प्लूरल किया तो क्या किया, वाई के जगह पर आई ई एस लगा दिया, फेरीज। तो इस तरह से जो नाउन्स, जो सिंगुलर नाउन के पीछे लास्ट वर्ड वाई होता है, उसको प्लूरल करने के लिए वाई की जगह पर आई ई एस लगाया जाता है। अब देखो एक चीज यहां पे ध्यान दो, एक चीज यहां पे ध्यान दो। तुम जानते हो कि देखो इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं, 26। इंग्लिश हैज 26 अल्फाबेट्स। ये 26 अल्फाबेट्स में जो ये 26 अल्फाबेट्स में ए, ई, आई, ओ,
यू, इन पांचों को कहा जाता है वावेल्स, इन पांचों को कहा जाता है वावेल्स। बाकी जो 21 है उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब एक चीज यहां पे ध्यान दो, ये वाला जो हमने किया देखो नंबर 5 में, यहां पर y लास्ट वर्ड था और y का जो पहला वाला वर्ड था वो क्या था? b। यहां पर देखो y लास्ट वर्ड था, इसका पहला वाला वर्ड था r। y वॉज द लास्ट अल्फाबेट, इसका पहला वाला अल्फाबेट था t। y इज द लास्ट अल्फाबेट, इसका पहला वाला अल्फाबेट r। y इज द लास्ट अल्फाबेट, इसका पहला वाला अल्फाबेट r, और यहां पे पहला वाला अल्फाबेट m। तो ये देखो b, r, t, r, r, m, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अगर कोई शब्द सिंगुलर में y से खत्म होता हो और y का ठीक पहले वाला जो अल्फाबेट है वो अगर कॉन्सोनेंट होता हो, वो अगर कॉन्सोनेंट होता हो, ऐसे वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम y को हटाकर IES लगाते हैं। लेकिन यहां पर देखो y के पहले का अल्फाबेट है E जो वावेल है, O जो वावेल है, O जो वावेल है, E जो वावेल है। अगर कोई नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन y से खत्म होता हो और उसके ठीक पहले वाला अल्फाबेट अगर वावेल होता हो, तब हमें y को हटाकर प्लूरल में IES नहीं करना है, तब सिर्फ s लगाने से ही काम चल जाता है। एक बार और दोहराता हूं, अगर कोई सिंगुलर नाउन y से खत्म होता हो और y का बिल्कुल पहला वाला अल्फाबेट अगर कॉन्सोनेंट होता हो, तब हमें उसको प्लूरल करने के लिए y को हटाकर IES लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नाउन y से खत्म होता हो और उसका पहले वाला अल्फाबेट वावेल होता हो, तब उसको प्लूरल करने के लिए y को हटाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ s लगाना ही काफ़ी है। जैसे बॉय बॉयज़, टॉय टॉयज़, मंकी मंकीज़। अब देखो बच्चों, कुछ शब्द है जिनका सिंगुलर और प्लूरल में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, शब्द काफ़ी चेंज हो जाता है। ये इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो जैसे वोमेन का प्लूरल हो गया वोमेन, मैन का मैन, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, फुट का फीट, गूस का गीज, माउस का माइस, एटसेट्रा। तो बच्चों ये जो 2 पेज में जो हमने डिस्कस किया, ये तो तुमको थोड़ा मेहनत करके इसको पूरा को रटना पड़ेगा, ये रूल्स को थोड़ा सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाओगे, बाकी बाद में देखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, और थोड़ा वक्त लगा के इसको रटना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में। देखो यहाँ पे क्या करना है, हर सेंटेंस में कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, तुमको इन नाउन्स को, कुछ नाउन्स इसमें सिंगुलर है, कुछ नाउन्स इसमें प्लूरल है। तो तुमको क्या करना है, जैसे पहला सेंटेंस देखो, सम चिल्ड्रन फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री विजिटेड आवर स्कूल टुडे। तो यहाँ पे क्या क्या नाउन है, पहले तो नाउन को निकालो। तो क्या क्या नाउन है यहाँ पर बच्चों? पहला नाउन है स्कूल, ये एक जगह का नाम है। फिर कंट्री, देश, ये भी जगह का नाम है। और चिल्ड्रन। तो अब तुमको देखो नीचे सिंगुलर के नीचे सिंगुलर लिखना पड़ेगा, प्लूरल के नीचे प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन हो गया प्लूरल, एक से अधिक बच्चा, तो यहाँ पर लिखे मोर देन 1। और कंट्री और स्कूल ये दो 1 है, मतलब सिंगुलर है, तो 1 के अंडर में लिखे। मैं एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। देखो दूसरा सेंटेंस में नाउन्स क्या है, की एक थिंग का नाम है, इट्स द नेम ऑफ ए थिंग, एक वस्तु की नाम है। कार, ये भी नेम ऑफ ए थिंग, एक चीज़ की नाम है। और ऑफिस, ये हो गया एक जगह का नाम जहाँ पर पापा लोग काम करने जाते हैं। तो यहाँ पर देखो पापा या मम्मी भी जा सकती है। अब देखो कीज़, एक से अधिक चाबी, की मतलब चाबी, एक से अधिक, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मोर देन 1 में, मोर देन 1 में कीज़। कार, गाड़ी, ये एक ही गाड़ी की बात हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे
1 में, और एक है स्कूल, ये भी एक ही गाड़ी है, सॉरी गलत बोले, एक है ऑफिस, तो ऑफिस भी मतलब एक ही ऑफिस की बात हो रहा है, ऑफिस, तो ये भी हम लोग 1 में लिखेंगे। तो इस तरह से तुम्हें ये एक्सरसाइज पूरा करना है। अगला में देखो क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल करने का रूल क्या है वो तुमको ऑलरेडी बता जा चुका है, मैंने एक्सप्लेन किया। देयर आर 5 और 6 रूल्स कैसे सिंगुलर से प्लूरल होता है, उन रूल्स को देखना है और देख के इनको सिंगुलर से प्लूरल करना है। जैसे देखो फ्लावर, फ्लावर का प्लूरल क्या होगा, फ्लावर्स, सिर्फ एस लगाने से ही हो जाएगा। फिर देखो जिराफ, तुमको पता है कि जो वर्ड्स एफ या एफ ई से खत्म होता है उनको प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ता है, लुक एट द रूल, सी, जो वर्ड्स एफ या एफ ई से खत्म होता है उनको प्लूरल करने के लिए एफ या एफ ई हटा दिया जाता है, उसकी जगह के पे वी ई एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो जिराफ एफ ई से खत्म हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, जिराफ्स, ठीक है। So what we'll write, giraffes. ओके, तो बाकी एक्सरसाइज तुम लोग करना। अब यहां पर देखो ब्रैकेट में कुछ नाउन्स दिए हैं, इन नाउन्स को प्लूरल करके ये ब्लैंक्स तुमको भरना पड़ेगा। इट इज प्रीटी इजी। जैसे देखो पहला वाला है चाइल्ड, तो चाइल्ड की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लूरल, द चिल्ड्रन। और यहां पे बैट है, तो बैट का क्या हो जाएगा, बैट्स, ठीक है। तो इस तरह से यू हैव टू फिल इन द एंटायर एक्सरसाइज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 7। थोड़ा वक्त लगेगा करने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये भी खत्म करके ये भी एक्सरसाइज हमको मंडे तक स्कूल में जमा होना चाहिए। थोड़ा घर में बैठ के टाइम दो, टाइम दे के इसको कंप्लीट करो। दिस ऑल्सो हैज टू बी सबमिटेड within Monday. Okay, thank you.